हेलो फ्रेंड्स, मैं उमेश यादव सर आपका राजधानी एजुकेशन में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, मैं चला रहा हूं पिछले वर्ष में हुए रेलवे एग्जाम्स का क्वेश्चन सीरीज और टोटल जो 7225 क्वेश्चन है जो आपके आने वाले रेलवे एग्जाम में या अदर जनरल कॉम्पिटिशन्स में एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो देखते हैं। अभी फिजिक्स चल रहा है, पिछले 6 पार्ट हो चुका है, 7वां पार्ट चलेगा। जो क्वेश्चन 291 नंबर क्वेश्चन क्या है, बोला कि एक 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक घन चिकनी सतह पर 2 मीटर पर सेकंड की गति से चल रहा है। वह 1 किलोग्राम की एक अन्य वस्तु से टकराता है और वे दोनों एकल वस्तु के रूप में साथ में आगे बढ़ते हैं। टकराव के दौरान ऊर्जा की क्षति क्या होगी, सो हमें निकालना है। ठीक है, देखिए नीचे हमने कुछ डायग्राम बना के रखा है। दिया हुआ क्या है कि पहला जो हमारा घन है, ये हमारा घन है। तो इस घन का जो मास दिया है, इस घन का जो मास दिया है वो 0.5 kg है और उसका वेग जो है 2 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, उसका वेग 2 मीटर पर सेकंड है। और दूसरा जो मास है, ये जो रखा हुआ है m2, उसको m2 माना है। m2 का द्रव्यमान जो है 1 kg है और वो अभी अस्थिर अवस्था में है। जब ये घन आगे चलेगा v1 वेलोसिटी से, v1 वेग से, और v2 में जब टकराएगा ये, तो v2 में टकराने के बाद क्या होता है कि ये दोनों बॉडी आपस में चिपक जाते हैं और ये साथ में मूव करने लगता है v वेलोसिटी से, v वेग से आगे मूव करने लगता है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशंस में हम लोग लगाते हैं संवेग संरक्षण का सिद्धांत। संवेग संरक्षण का सिद्धांत लगाते हैं और संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार से क्या होता है, बोलता है कि संवेग यानी कि टक्कर के पहले का संवेग, टक्कर के पहले का संवेग, पहले का कुल संवेग बराबर टक्कर के बाद का कुल संवेग, टक्कर के बाद का कुल संवेग, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो टक्कर के पहले का संवेग कितना हो जाएगा, टक्कर जो इसके लिए अगर बात करें, पहले बॉडी के लिए अगर घन के लिए बात करें तो m1 मास का है, m1 द्रव्यमान का है, v1 वेग से चल रहा है, और दूसरा जो बॉडी है सो m2 द्रव्यमान का है और v2 वेग से चल रहा है। अब ये दोनों टकराने के बाद क्या होते हैं कि एक ही बॉडी बन जाते हैं, ये चिपक जाते हैं। ठीक है, एक ही बॉडी बनके चिपक जाते हैं, वो दोनों का मास क्या होगा, m1 प्लस m2 हो जाएगा। एक वेग v से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, m1 का वैल्यू दे रखा है, कितना m1 का वैल्यू 0.5 हो जाएगा और v1 कितना है 2 मीटर पर सेकंड। अच्छा, m2 कितना है 1 kg है और m2 1 kg है और v2 कितना है, बॉडी जो है सो अस्थिर अवस्था में, रेस्ट में है, तो उसका वेलोसिटी 0 होगा और दोनों मिलके साथ में चलेगा। तो पहला m1 आ गया 0.5 kg, m2 आ गया 1 kg और दोनों जो है सो v वेग से आगे बढ़ रहा है। अच्छा, यहाँ देखिए 0.5 को अगर हम 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, प्लस इधर तो 1 को 0 से गुना करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, तो आगे लिखने का जरूरत ही नहीं है, 1 हो जाएगा। और राइट साइड में क्या होगा, 0.1 को अगर 1 से गुना करते हैं तो 1.5 हो जाएगा और 1.5 को क्या लिख सकते हैं, 3/2 v। तो v का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से v का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2/3 मीटर पर सेकंड। ठीक, 2/3 मीटर पर सेकंड। अच्छा, आगे यहाँ क्वेश्चंस में बोला क्या है, ये देखिए, एक वस्तु के रूप में आगे बढ़ते हैं तो टकराव के दौरान हुई ऊर्जा की क्षति क्या होगा। तो आप एक चीज बताइए, दोनों जो बॉडी है, एक तो रेस्ट में है, एक तो मूविंग है। तो पहले अगर मोशंस में है बॉडी, ठीक है, तो उसमें कौन सा एनर्जी होगा, गतिज ऊर्जा होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा। तो काइनेटिक एनर्जी हम निकाल लेते हैं पहले कि दोनों बॉडी का काइनेटिक एनर्जी कितना है, पहले टक्कर से पहले उसको हम लोग माने ke1 यानी कि काइनेटिक एनर्जी 1 कितना होगा, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। ठीक, आ गया हाफ, ये ठीक है। m1 का वैल्यू कितना है 0.5 kg और m2 का वैल्यू है 2, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1/2 और m2 का वैल्यू है 1 kg और v2 का वैल्यू कितना है, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ ऊपर लिखा हुआ है, v2 का वैल्यू कितना है 0। यानी कि दूसरा जो बॉडी है, ये जो m2 वाला बॉडी दिख रहा है वो किसमें है, रेस्ट में है, अस्थिर अवस्था में, तो उसका तो वेग 0 हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी जो भी होगा सो पहले बॉडी में होगा 1/2
ये 0.5 अगर हम पॉइंट हटाते हैं, अगर हम पॉइंट को हटाते हैं तो कितना हो जाएगा 5/10, और ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। इधर तो ये 0 हो जाना है, ठीक है। तो 2 से कटेगा ये 2 बार में, यहाँ से कट गया ये 5 बार में, और 5 से 5 फिर फाइनली कट जाएगा, बचेगा कितना 1 आ जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी जो होगा सो 1 जूल हो जाएगा। ये टक्कर से पहले की बात है। जब टक्कर होगा तो बॉडी एक साथ मूव करेगा। जैसे आप मान लें कि एक गाड़ी खड़ा है, एक दूसरे गाड़ी आके उसको धक्का मारता है, दोनों साथ में कुछ दूर तक जाता है, ऊपर ना साथ में कुछ दूर तक रगड़ा के जाता है। अच्छा, तो इसका काइनेटिक एनर्जी बताइए 1/2। और जब दोनों साथ में मूव करेगा, ये दोनों जब साथ में मूव करेगा तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, इसका मास है m1 और इसका मास है m2, तो दोनों मिल के साथ मिल जाएगा। दोनों का द्रव्यमान कितना हो जाएगा m1 + m2, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो लगता है 1/2 mv², तो m के जगह है m1 + m2, दोनों का मास का कंबाइंड फॉर्म में लेना पड़ेगा, और v², जिस वेग से आगे बढ़ रहा है वो 1/2 m1 + m2 कितना हो जाएगा, m1 का वैल्यू 0.5 और m2 का वैल्यू 1, और v² वेलोसिटी कितना आ गया था दोनों का मिला के 2/3, तो 2/3 का स्क्वायर हो जाएगा 1/2। अच्छा, 0.5 और 1 कितना हो जाएगा 1.5, यानी कि ये बन जाएगा 3/2, और ये कितना हो जाएगा 2/3 का स्क्वायर, ठीक। कितना बनेगा बताइए 1/2, 3/2 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो ये 4 से ये 4 कट गया, और यहाँ से 3 से ये 3 बार में कट गया, तो कितना आ जाएगा 1/3 जूल, ठीक। तो बोलता है एनर्जी में लॉस कितना होगा, यानी कि ऊर्जा का, 1 मिनट आप क्वेश्चन पे आइए। बोला कि टक्कर के दौरान ऊर्जा में क्षति कितना होगा, ऊर्जा में क्षति क्या होगा, तो ऊर्जा में क्षति क्या होगा। अच्छा देखिए, पहले एनर्जी ज्यादा है, कितना का है 1 जूल का, और बाद में एनर्जी टक्कर के बाद जो एनर्जी बन रहा है सो 1/3 जूल का, ठीक। तो ऊर्जा में क्षति हम लोग कैसे निकालेंगे, ऊर्जा में क्षति, ठीक है, कि पहले एनर्जी कितना था, टोटल एनर्जी पहले कितना था और टोटल एनर्जी बाद में कितना हुआ, वो दोनों को घटा देते हैं तो पता चल जाएगा कितना एनर्जी का लॉस हुआ। सो तो पहले 1 जूल था और बाद में 1/3 जूल हुआ। अब इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा 0.667 जूल, ठीक है। इतना एनर्जी का लॉस हुआ। अच्छा, ये एनर्जी अगर पूछा जाए आपको कि एनर्जी लॉस होकर गया कहाँ, तो एनर्जी हीट के फॉर्म में निकल सकता है, लाइट के फॉर्म में निकल सकता है ना। जैसे टकराया, टकराने के बाद कुछ दूरी तक जा रहा है रगड़ाते हुए, तो वहां हीट के रूप में वहां से निकल जाता है। ये आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा होती है। अच्छा बताइए, कोई बंदूक है, बंदूक से बुलेट को छोड़ा गया, गोली को छोड़ा गया, तो किसका स्पीड ज्यादा होता है, बंदूक थोड़ा सा पीछे आएगा, लेकिन गोली जो आगे निकलता है बहुत तेजी से, बहुत ज्यादा स्पीड से। तो बोला कि बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा होती है, कितना होती है, तो ये बंदूक की तुलना में अधिक होती है, ठीक है। वेग उसका ज्यादा होगा, और वेग ज्यादा होगा तो गतिज ऊर्जा ज्यादा होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, किसके तुलना में, बंदूक की तुलना में अधिक होती है, किसका, बुलेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 293। आंतरिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा क्या होता है। तो एक फॉर्मूला आता है यहाँ से, आंतरिक ऊर्जा इज इक्वल टू गतिज माइनस आंतरिक इज इक्वल टू गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। तो आंतरिक माइनस गतिज करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसके लिए, है ना। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों का योग जो है सो आंतरिक ऊर्जा बनता है। तो आंतरिक माइनस गतिज क्या बन जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 294। एक वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को क्या कहा जाता है। सेम क्वेश्चन है, एक वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को क्या कहा जाता है, इसको बोला जाता है आंतरिक ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा का योग क्या कहलाता है। सेम क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं, हम इसको ध्यान से देखिए, और फिर से क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिलेगा आने वाले एग्जाम में। आंतरिक ऊर्जा होती है किसी गतिमान वस्तु के द्वारा अवशोषित ऊर्जा, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग। फिर से सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा लैंग्वेज को चेंज कर दिया है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आंतरिक ऊर्जा के दो प्रकार, आंतरिक ऊर्जा में या तो कौन सी ऊर्जा में 2 प्रकार की ऊर्जा होती है। तो आंतरिक ऊर्जा में 2 प्रकार की ऊर्जा होती है, कौन कौन सी। आंतरिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा। सेम क्वेश्चन है, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा,
ठीक है, इसी को आगे पीछे करके क्वेश्चंस को बार बार पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा किसके बराबर होता है? तो आंतरिक ऊर्जा के बराबर। सेम क्वेश्चन देखिए, आपको रिपीटेड मिलेगा, सब अलग अलग शिफ्ट के क्वेश्चन है। 15 केजी द्रव्यमान के एक वस्तु को 7 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है, तो उस वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगा? तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 mv²। 1/2 द्रव्यमान कितना है? 15 केजी है, और v का वैल्यू कितना है? 7 है, 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 1/2 15, और यहाँ आ जाएगा 49, 7 का स्क्वायर कितना? 49। अब 15 को 49 से सबसे पहले गुना करते हैं हम लोग। 15 को 49 से गुना करते हैं कितना हो जाएगा? 9 × 5 = 45, 5 आ गया, 4 बचेगा। 9 और 5 = 20 हो गया, 20 और 9 29, 29 और 4 33, 33 का 3 बचेगा हाथ में 3, और 4 1 कितना हो गया? 4 को 1 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा, 4 और 3 735 आ रहा है। अब 735 से 2 को 2 से डिवाइड करना है ना, 11 कितना? 735, 735/2 कितना आ जाएगा? ये 3 बार में लगेगा, देख लीजिए ऑप्शन कौन सा है। 367.5 जूल आएगा, क्योंकि ऊपर जो ऑप्शन दिया हमारा मीटर सेकंड है, ये तो हो नहीं सकता। आंसर क्या आएगा? 367.5 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 केजी की एक वस्तु को भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर रखा गया है, यदि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 600 जूल है, तो भूमि के संदर्भ में वस्तु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो वस्तु को अगर यहाँ रखा गया है तो कुछ ना कुछ ऊंचाई पर होगा, ये है ना, और बोल रहा है कि इसके पास जो एनर्जी है तो 600 जूल का है। ठीक है, कुछ द्रव्यमान है, m द्रव्यमान का मानते हैं हम। तो स्थिति के कारण से ऊर्जा है इसका, जमीन से कुछ ऊंचाई पर है, ऊंचाई पर है तो स्थितिज ऊर्जा आएगा इसमें। स्थितिज ऊर्जा क्या बोलते हैं हम लोग? पोटेंशियल एनर्जी। तो कितना होगा? इसका फार्मूला क्या आता है? mgh। ठीक है, इसका फार्मूला क्या आएगा? mgh। तो m का वैल्यू कितना दिया है? 12 केजी का है। g का वैल्यू कितना? 10 ले लेते हैं, और ऊंचाई हमको पूछा है, और स्थितिज ऊर्जा का वैल्यू दिया है 600। अब 12 को अगर 10 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा? 120, और इधर है 600। तो 120 से अगर हम 600 काटेंगे तो 5 बार में कट जाएगा। तो h का वैल्यू कितना आ गया? 5 मीटर। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक, नेक्स्ट पार्ट को अभी आपको कुछ देर के बाद मिलेगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।